प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे। ये चित्र उस समय के हैं जब इंदौर में, जो धर्मपुरी के पास में इंदौर रोड पर काशी विश्वनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ के मुख्य कार्यकर्ता श्री शास्त्री जी हमारे मित्र हैं। और वो शास्त्री जी की एक विशेषता है कि वो आए दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में उन्होंने एक पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम कराया। उस कार्यक्रम में अनेक विद्वानों को बुला करके पुस्तक का विमोचन कराया और वेद मंत्रों का पाठ भी कराया। साथ ही शांत भाव से कुछ भगवान के भक्तों द्वारा जाप भी किया गया। तो इस वीडियो में जो आपको चित्र दिखाए जा रहे हैं वो उसी समय के चित्र हैं। आप इन चित्रों का अवलोकन करें और इन चित्रों से एक प्रेरणा ग्रहण करें कि हमको संत पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, विद्वान लोगों का सम्मान करना चाहिए और जो हमारी आमदनी है उसमें से कुछ पैसा हमें धर्म के काम में खर्च करना चाहिए। जो संत महात्मा हमारे हिंदू समाज के उत्थान हेतु लगे हुए हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का जो हमारे संत महात्मा लोग काम कर रहे हैं, जो सारा जीवन अपना धर्म और समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, उनकी चिंता हम करें। उनको भोजन कैसे प्राप्त हो, उनको वस्त्र कैसे प्राप्त हों, यदि बीमार है तो उनको दवाई कैसे प्राप्त हो, ये सब जब हम ध्यान रखेंगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हर धर्म में नियम होता है कि हम अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा और धर्म के काम में खर्च करें। तो हमारे धर्म को की रक्षा के लिए जो सिपाही हैं वो हमारे संत महात्मा गण हैं। तो इन संत महात्मा गणों की चिंता करना हमारा काम है। आज दुर्भाग्य से बड़ी विचित्र स्थिति है हिंदू समाज की। हिंदू समाज अपने संत महात्मा की बिल्कुल चिंता नहीं करता है और संत महात्मा कुछ को छोड़ दें, इक्का दुक्का छोड़ दें जो स्थापित हो चुके हैं। बाकी अधिकांश संत महात्माओं की स्थिति बहुत दयनीय है। उनको ठीक से 2 समय भोजन नहीं मिलता है, वस्त्र ठीक प्रकार से नहीं मिलते हैं, बीमार पड़ जाते हैं तो दवाइयों की व्यवस्था भी ठीक प्रकार से नहीं होती है। बड़ी दयनीय अवस्था में जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि यही हाल हिंदू समाज का बना रहा तो कुछ दिन बाद ये भगवाधारी संत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएंगे और तब समाज की क्या गति होगी। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। पश्चिम बंगाल से अभी चुनाव के समय मार मार के उसको भगाया गया है, उसकी संपत्ति लूट ली गई है, उसके मकानों में आग लगा दी गई है। और इसी प्रकार से हर जगह हिंदुओं के साथ बड़ी दुर्गति हो रही हिंदुओं की। त्रिपुरा में यही हाल है, असम में यही हाल है, केरल में यही हाल है। कितने करते प्रदेशों का नाम लें, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को जाग जाना चाहिए और जाग करके संगठित होकर के और संत महात्माओं के प्रति उदार दृष्टि अपनाते हुए उनकी आजीविका की चिंता करना चाहिए, उनकी रोजी रोटी की चिंता करना चाहिए। और एक ना एक दिन किसी जो है सार्वजनिक स्थान में बैठ कर के, कोई धर्मशाला हो किसी समाज की या और कोई ऐसा स्थान हो, पास का मंदिर भी हो सकता है, जहाँ का पुजारी अच्छे स्वभाव का हो, कर्कश नहीं हो, लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं हो। क्योंकि आज अधिकांश मंदिरों में स्थिति ये है कि संत महात्माओं की अगर मंदिर में जाते तो उपेक्षा की जाती है, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं और संत महात्माओं को मंदिरों पर बैठने नहीं देते हैं। तो हिंदू समाज की इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है, जो हमें अनुभव आया वो हम बता रहे हैं। तो आप लोग जो है वो इस पर विचार कीजिए और अपने धर्म को और हिंदू समाज को और राष्ट्र को बचाने का प्रयास कीजिए। आज इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। भगवान
आपकी रक्षा करें, भगवान आपको सदमार्ग पे चलावें, भगवान के चरणों में आपकी भक्ति बनी रहे।